चंदा मामा दूर के। ये लाइनें हमने अपने जीवन में कई बार सुनी होंगी। चांद हमेशा से पृथ्वी वासियों के लिए रोमांच का दूसरा नाम रहा है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए रहस्य भी रहा है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी चांद से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कई समय से करते आए हैं। चंद्रयान 3 मिशन इसी कोशिश की एक कड़ी है। आइए समझते हैं कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए कितना खास है और वहीं अंतरिक्ष विज्ञान के लिए कितना अहम है। आखिर चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य है? आखिर दक्षिण ध्रुव में ही चंद्रयान 3 क्यों उतरना चाहता है? वहां पहुंचने पर क्या क्या मिलेगा? इसके साथ ही इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जब भारत ने भेजे थे तो उनसे क्या कुछ हासिल हुआ था। तो आइए खबर उत्तराखंड में आपको चांद और भारत की चांद तक की गई यात्राओं के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेणु प्रीति है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन की। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को रवाना किया गया, जिसे प्रक्षेपण यान मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जिसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। आपको बता दें कि ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ये चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। चांद के इसी दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को उतरकर खोजबीन करनी है। लैंडिंग के बाद ये इस जगह पर मौजूद खनिजों के बारे में पता लगाएगा और डेटा इसरो के पास भेजेगा। माना जा रहा है कि यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफी संभावना है। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें तो इसमें काफी मदद मिलेगी। आखिर दक्षिण ध्रुव में ही क्यों है चंद्रयान 3 की दिलचस्पी? कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव में ही क्यों उतरना चाहता है। तो आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र एक बहुत ही अलग क्षेत्र और चांद का दुर्गम इलाका है। यहाँ के वातावरण के कारण चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन कई ऑर्बिटर मिशनों से सबूत मिले हैं कि इन क्षेत्रों का पता लगाना बहुत दिलचस्प हो सकता है। इस क्षेत्र में गहरे गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणुओं की उपस्थिति के संकेत हैं। इसके अलावा यहाँ अत्यधिक ठंडे तापमान का मतलब है कि इस क्षेत्र में फंसा हुआ कोई भी सामान बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक जमा रह सकता है। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चट्टानें और मिट्टी बहुत उपयुक्त साबित हो सकती है। ये प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग भी दे सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों का दक्षिणी ध्रुव को जानना काफी दिलचस्प है। चंद्रयान 3 मिशन की लागत काफी कम। इससे पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी और इस बार चंद्रयान 3 मिशन की लागत उससे भी काफी कम है, क्योंकि ये भारत देश है जो अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करना और उनका पुनः उपयोग करना काफी अच्छे से जानता है। क्योंकि चंद्रयान 2 का एक हिस्सा चांद पर ऑर्बिटर कामयाब रहा था और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। ऐसे में ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई है। अब बात करेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन की। चंद्रयान 1 ने की थी चंद्रमा पर खनिजों में बंद पानी की खोज। साल 2003 में 15 अगस्त को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। ये भारत का पहला डीप स्पेस मिशन और चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन बना। इस मिशन की चंद्रमा पर लैंडिंग सॉफ्ट नहीं होने के बावजूद 14 नवंबर 2008 को 8:35 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 1 ने अंतरिक्ष यान की कक्षा में 312 दिन पूरे किए और चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की हैं। इस मिशन से नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर को ले जाया गया, जिसने चंद्रमा पर खनिजों में बंद पानी की खोज की पुष्टि करने में मदद की। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा पर। वहीं चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को स्वदेशी रॉकेट द्वारा 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी।
4 अर्थ बाउंड मूवमेंट और ट्रांसलूनर इंजेक्शन को पूरा करने के बाद अंतरिक्ष यान को 20 अगस्त 2019 को चंद्र कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इसने 100 किलोमीटर चंद्र ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा की। 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर लैंडिंग की तैयारी में ऑर्बिटर से अलग हो गया। इसमें 3 मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, जिसमें से ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट कक्षा में ठीक काम कर रहा है और सभी पेलोड पूरी तरह चालू हैं।